ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बहराइच की, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल को सीज किए जाने की मांग की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जनपद बहराइच के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल को सीज किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि बहराइच श्रावस्ती सीमा पर स्थित चंद्रवती विटाना हॉस्पिटल में श्रावस्ती के एक मरीज को 11 दिन पूर्व भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती मरीज पट्टे की 7 दिन पूर्व ही मौत हो गई थी, लेकिन मोटी रकम वसूल करने के लिए अस्पताल की तरफ से उसे जिंदा बताकर इलाज के नाम पर पैसा लिया जा रहा था। मृतक पट्टे की पत्नी रेशमा का आरोप है कि इस हॉस्पिटल में मुर्दे के इलाज के एवज में बार बार पैसे की मांग की जा रही थी। तब परिवार के लोग पैसे देने में असमर्थ हो गए तो मृतक के शव को उनके हवाले सौंप दिया गया, जिसके बाद शव को देखते ही परिजनों ने जमकर हंगामा किया और देर रात से प्रदर्शन कर हॉस्पिटल को सीज कर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची एसडीएम पूजा चौधरी ने किसी तरह मामले को शांत करवाया और मामले की टीम से जांच करवाए जाने का आश्वासन दिया। हमारे आदमी का हॉस्पिटल एक्सीडेंट हुआ, हम घर से पहुंचते तब तक कुछ लोग लाए चंद्रावती हॉस्पिटल में भर्ती किए और हमारे आदमी को 11 दिन से रखे हैं, ना छूने दे, उसका अंदर जाने दे, ना देखने दे। रुपया 8-9 लाख 9 लाख रुपया ले 8 हम लगा दिया। लाख लिए कि 1000 लिए? 9 लाख रुपया ले लगा दिया। आपके पति की तबीयत कैसी है? आपके पति की तबीयत खत्म हुई है। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? शासन प्रशासन से चाहती है कि हमारी सुनवाई करे, हमारी देखभाल करे, इसको सीज कर दीजिए। ये कांड नहीं, अच्छे कांड हुए हैं, हमारे आदमी को निकालते नहीं है यहाँ से। क्या मामला है? हमारा लड़का भर्ती कह रहे हैं 11 दिन से, हमारे लड़का का है माडारिन है। तब हमारे लड़का का 11 दिन से दाढ़े ना जाए देहन, हम जाई हम का वही फिर से हटाई दे ना जाए दे दाढ़े आज से नहीं निकाले दिहन है। आज सरकार से बहुत कुछ कह डाला है तब निकाले दिहन है। कितना पैसा लिए हैं आपसे? पैसा तो 9 लाख 14,100 रुपया। अच्छा, अब आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? प्रशासन हम चाहते हैं बंद हो जाए, सीज हो जाए, हमारे बंद हो सीज हो वो ना। हम कहा बताए भैया, हम यही कही थे हमारे जब हमारे कहो सुनवाई नहीं होत जौन कचराई से और हम जौन भट्ठा से हमारे भैया तेल ले जाते रहे गाड़ी से, वही कही वहाँ कचरा दी से हमारे एक तो नाती बैठा है, वो कहे कि हमारे हो एक पर गाड़ी चढ़ावो ना, कहे जो सारे कहे गाड़ी रोको, कहीं गाड़ी ना रोकबे न पकड़ जेबे। हम ये सारा मैटर जिलाधिकारी महोदय के अंडर में जांच कमेटी बनेगी, पूरी जांच निष्पक्ष रूप से करी जाएगी। मैम, परिजनों से आपने वार्ता की है, क्या सफल रही? बस ये जो परिजन प्रदर्शन रहेगा कि ये लोग जा रहे हैं? परिजन संतुष्ट हैं, वो जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। ठीक है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बलिया में अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ बलिया में मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार जगह जगह धरना प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के बलिया में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ बलिया में मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार जगह जगह धरना प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस धरना प्रदर्शन से अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। कहीं पर 25 दिनों से धरना चल रहा है तो कहीं पर 1 सप्ताह से चल रहा है, तो कहीं पर अभी हाल ही में अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। जनता तहसील से लेकर सड़क तक जगह जगह अधिकारियों के मनमानी के विरोध में अलग अलग मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस धरना प्रदर्शन से अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ता रहा है। जब इस मामले में अधिकारियों से मीडिया ने बात करने की कोशिश किया तो अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता गुप्ता। अभी आप कहाँ पे बैठी है और क्या मामला है? कहाँ बैठी है? दुकान उजड़ गई बटलमैन जॉनसन पर। कहिया से? आज हो गई 24 दिन। 24 दिन से कोई पूछताछ नहीं के कोई। मांग का बा? मांग बा कि जा हमने होटल बन जा, ताए हमने के मांग बा कि हमने के कम बसाए जाए।
कब से दुकान में आप लोग? दुकान कब से? 65 वर्ष हो गए, अभी ऐसा घटना ना पैला। बाकी आधार हो गई बानी जा खैला के मांग बानी जा, लड़का पैसा मांगो तो सब पढ़ाई लिखाई के भैया कहाँ से पैसा दे जा। अब लड़का हमारे गाँव के पढ़ाई हमारे लाइफ में बेहतर छुट्टिए गई बा, मास्टर परेशान करता लड़कन के, कपड़ा के पैसा मांगता सन, ड्रेस के पैसा मांगता सन, बाल कटावे के पैसा मांगता सन। हम वो नहीं खाइए नहीं कि तुम कहाँ से दे, नून रोटी के मांगा बानी, लिट्टी चोखा बेचत नहीं, लड़कन के पालन करता नहीं है। अब अधिकारियों ने कहा कि जल्दी दुकान हटाओ, जल्दी ये करो वो करो, जब्त कर देंगे तुम्हारा दुकान, बिक देंगे रोड पर, चलान कटलन जाए 1,000 के 1,000 2,000 के चलान कटलन जाए, चलान दे नहीं जा। अभी आधार में बानी जाके मांग के खाए तन जा, मांग के रोड पर सुता नहीं जा। कौन सी दुकान हटावल गई? लिट्टी चोखा के। दुकान कौन सी हटावल गई? लिट्टी चोखा के दुकान हटावल गई के मिठाई खोल ले रहे, बुलडोजर से हटावल गई, बुलडोजर आदमी लगा दे ले रहे। एक नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम मुन्नी गोंड है, मैं उजियारगढ़ सरिया से आई हूँ। अभी आप कहाँ पे बैठी हैं? मैं बलिया तहसीलदार पे बैठी हूँ यहाँ पर। क्या कर रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग अपने जाति के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आपने जाति के लिए अपना अप्लाई की थी कभी? हाँ, जात प्रमाण पत्र के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और हम किए थे पहली बार जब मैं 12th पास आउट की थी, उसके बाद मैं की थी तो मेरा रिजेक्ट हो गया था। क्यों? बलिया से रिजेक्ट हो जा रहा है। अब ये नहीं पता चलता है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों का। हाँ, अब आपस में ही समझ रहे हैं। आपका कुछ सपना भी है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सपना तो सबका होता है, और सपना है तभी तो हम लोग आए हैं यहाँ पर हक के लिए लड़ने के लिए। हमारा ये सपना है। सपना की तो पहले बात छोड़िए, पहले ये सोचिए कि हमारा जब 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़े, हमारा स्कॉलरशिप का लाभ नहीं हो रहा है अब तक से। और सपना सबका होता है कि हम ये बने, पढ़ लिख कर वो बने, सबका सपना होता है। तो उसके लिए भी पैसा का ज़रूरत होता है, और हमारे फैमिली थोड़ा मिडिल क्लास का फैमिली है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है हमारा सपना पूरा। अगर हमें स्कॉलरशिप मिला होता तो हम अपने सपना को कुछ पूरा भी कर सकती। तो बस यही प्रॉब्लम है हम लोगों का कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, फिर बस जारी करवाइए। एक नाम और परिचय बता दें। मैं अरविंद गोंडवाना, संरक्षक ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा। अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं और क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग बलिया सदर मॉडल तहसील पर आज 6वें दिन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। जी, अपना एक नाम और परिचय बता दें। राजेश पांडे, स्वर्गीय शारदानंद पांडे, पोस्ट सिंहाचलकला, थाना गढ़वाल, तहसील जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। अभी आप कहाँ पे बैठे हैं और क्या मामला है? हमारा तहसील गेट पर मैं बैठा हूँ धरना स्थल पर, और मेरी यह मांग है कि हमारा धारा 24 कोर्ट का आदेश हुआ, हमारी ज़मीन को तत्काल पत्थर नस्ब किया जाए। हमारी ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा 2 एकड़ में काबिज किया है, 2 एकड़ में चकमार फेंका गया। हमारी ज़मीन में प्राथमिक शौचालय बनाया गया, जिस पर कोर्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, और तहसीलदार द्वारा, लेखपाल द्वारा बार बार रिश्वत की मांग की जा रही है। और 10/9/24 का आदेश है। एक तरफ हमारी ज़मीन पर चकमार फेंका जाता है, शौचालय बना, दूसरी तरफ रिश्वत लेकर के तमाम वहाँ 15 हेक्टेयर ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? भूमाफिया के सरगना सीताराम राजभर है, प्रभुनाथ राजभर है, महेश राजभर है, नथुनी राजभर है, तमाम आदि लोग हैं जो हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया, जो कि ब्रह्म स्थान की ज़मीन चकमार पर अतिक्रमण किया गया। एक परिचय बता दो। मैं अमित दुबे, सभासद सिविल एंकर। अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग जनपद के हृदय जो शहीद चौक कहा जाता है बलिया का, वहाँ पे गांधी प्रतिमा पे 12 बजे का समय था, पूर्व नियोजित कार्यक्रम था हम लोगों का, कि जो 25 वार्ड में व्याप्त जन समस्याएं हैं उनके खिलाफ हम लोग का ये क्रमिक अनशन प्रारंभ हुआ है, जिसमें पूर्व में भी आपको अवगत कराया गया है, और डीएम साहब, ईओ साहब और अधिशासी अधिकारी को लिखित रूप से 3-3 पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया 3 महीनों में, कि अगर समय रहते इन सब जन समस्याओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो हम लोग 1 फरवरी से क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। जैसे कि पहले हिटलरशाही हुआ करती थी और तानाशाही, तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। आप राजा की भूमिका में हैं और आपका ईओ मंत्री की भूमिका में काम कर रहा है, तो इस तरह का कुशासन नहीं चलने दिया जाएगा। आप अतिक्रमण हटाने के नाम पे छोटे व्यापारी, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, जो रेडी पटरी पर दुकान लगा के अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले को प्रताड़ित करेंगे,
बेइज्जत करेंगे और उन पे वसूली के लिए 27,000, 28,000, 32,000 रुपये पर डे की वसूली करेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है। और आपको अगर अतिक्रमण ही हटाना है तो पहले उनको जगह आवंटित कर दीजिए, निर्धारित कर दीजिए कि किस रोड में सब्जी की दुकान लगेगी, किस रोड में फल की दुकान लगेगी और किस रोड में अन्य व्यापारी रेहड़ी पटरी की अपना व्यवसाय करेंगे, जिससे उनका परिवार और रोजी रोटी पे संकट न आए, कायदे से परिवार चला पाए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तमाम कार्यकर्ता 2 दिन से कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे हैं, लेकिन बिजनौर जिला प्रशासन के अधिकारियों का बिल्कुल भी दिल पसीज नहीं रहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तमाम कार्यकर्ता 2 दिन से कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे हैं। रात में धरने पर बैठे किसान हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, लेकिन बिजनौर जिला प्रशासन के अधिकारियों का बिल्कुल भी दिल नहीं पसीज रहा। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन अधिकारियों से संतोषजनक वार्ता नहीं हो पाई है। दरअसल बिजनौर जिले किसान अपने सीजन का लगभग पूरा गन्ना शुगर मिलों में पहुंच चुके हैं। किसानों के पास मात्र 30% ही गन्ने की फसल बची है, जो जल्द ही मिल में पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कन्या मूल्य घोषित नहीं हो पाया है। ऐसे में किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। साथ ही बिजनौर ने किसानों की जमीनों का लाख लेखा जोखा जो राजस्व प्रशासन के पास होता है, उन अभिलेखों में भी तमाम अनियमितताएं हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट में सर्दी के मौसम में धरने पर बैठे हैं, लेकिन बिजनौर जिला प्रशासन के अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। आप रात्रि धरने पे बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? देखो, किसानों की अनेक समस्याएं हैं जी, जिनका बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी समय पर इनका समाधान ना होता हो, और प्रशासन जनता के लिए काम के लिए आज तक सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित ना होना, नहरों में लोगों की ज़मीन अधिग्रहण करी गई, आज तक टेल तक पानी नहीं गया। इसी तरीके से राजस्व अभिलेखों में भारी अनियमितताएं, ज़मीन का हिसाब किताब राजस्व विभाग रखने वाला आज उसके सारे रिकॉर्ड खराब हो चुके हैं, उसका कोई संशोधन नहीं, वो चक्कर काटता रहे। बिजली विभाग में चले जाओ, पुलिस का उत्पीड़न, कानून की कोई परवाह पुलिस को नहीं रही है। कानून की पुलिस होती है, आपराधिक पर कार्रवाई करे पुलिस मानी जाती है, लेकिन पुलिस ही कानून की किताब फाड़ने का काम करती हो तो फिर जनता कहाँ जाए? तो बैठे ही जगह। और क्या क्या मांगे हैं आपकी, जो मतलब आपको रात्रि में धरने में बैठना पड़ा, और कितने समय तक आप बैठे रहेंगे? अनिश्चित काल हम तो नहीं कहें, ये जब सुनने में जब बैठ का बात कुछ कोई सुनने वाला नहीं है, तो रात्रि और दिन ही क्या किसान के लिए? खेत में गुलदारों की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, नहरों में टेल तक पानी आ, और वे भूमि अधिग्रहण कर ली गई और उनके मुआवजे न्यूनतम देने के बावजूद, और उसने अपनी इसलिए ज़मीन दे दी कि यहाँ को मुझे लाभ मिलेगा, मुझे पानी मिलेगा मेरी फसल को। कहाँ जाओ वो? पानी नहीं है, टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा, कहाँ शासनादेश। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। फतेहपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और क्षेत्रीय जन समस्याओं को समझा गया और उसका त्वरित निस्तारण किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फतेहपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हफ्ते में जिले के सभी तहसीलों में जनता दरबार लगाकर क्षेत्र में पीड़ित किसान, मजदूर, व्यापारी जो परेशान रहते हैं, तहसील, थाना, कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और कोई अधिकारी मिलते हैं तो कोई नहीं मिलते। इसी के लिए हफ्ते में एक दिन जनता दरबार लगाया जाए, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहें और क्षेत्रीय जन समस्याओं को समझें और उसे तुरंत निस्तारण करें। इसलिए संपूर्ण समाधान दिवस रखा गया है। देख रहे हैं ये बार बार तहसील दिवस है, थाना दिवस है, आ रहे हैं, क्या मामला है? सर, जमीन का मामला है। हमारी जमीन की तरफ राजन प्रधान बुमरा के रहने वाले हैं जी। हमारी जमीन की तरफ जबरन का वो शटर लगवा लिए और बारजा निकाल लिए, फिर भी मान नहीं रहे हैं। बार बार हर जगह एप्लीकेशन दे रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। अभी जैसे कि आपने सीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिया है, तो क्या कहा उन्होंने? वो सर बोल रहे थे कि
कार्रवाई की जाएगी। कुछ हो नहीं रहा सर, देखते देखते थक गए। काफी दिनों से एप्लीकेशन दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप कहाँ से हैं? ठाकुरपुर नगर सराय साहब जी। देख रहे हैं बहुत पहले से आप जो है यहाँ बहुत परेशान है, हमारा काम हो ही नहीं रहा है। क्या करें? क्या मामला क्या है? चक्रोड का मामला है, बनवा ही नहीं रहा प्रधान। बहुत कह रहे हैं तो बनवाते नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं बनवाएंगे हम। जी। क्या वो चक्रोड जो है तो वो प्राइवेट है कि सरकारी है? सरकारी है। सरकारी है, हाँ सरकारी चकबंदी में वो छूटा हुआ जी। क्या है वो चकमार्ग नंबर? जो है 921। अच्छा 921 से चकमार्ग है। हाँ 921। क्या चाहते हैं आप? वो हमको बनना चाहते हैं कि वो बन जाए तो आने जाने के लिए रास्ता सही हो जाए। हम लोग को दिक्कत होती है आने जाने में, चारा पानी सब करने में, लाने में। घर के अंदर से भूसा लाते हो तो उधर से बड़ी दिक्कत होती है हमको आने में। तो उससे उस रास्ता से तो गांव का पूरा निकास होगा? हाँ हाँ पूरा निकास है गांव का, पूरा आने जाने का। जो नहीं वो कर रहे हैं वो लोग जो कब्जा किए हैं वो लोग को भी आने जाने का, गाड़ी ट्रैक्टर सब निकाल। कौन कब्जा किए हैं? उग्रसेन सिंह और पप्पू सिंह। क्या बना रखा है? वो तो पुराई कर दिए हैं उग्रसेन सिंह, क्या कहते वो तो बीच में हौद वौद सब बनवा दिया है चक्रोड, बीच चक्रोड में। गोरसंडी। क्या मामला क्या है? गोरसंडी ये कौन से थाना में पड़ता है? खखरेड़ू। कौन मारा है? आपके बेटा कहे माटी पूरत रहा तो माटी मारनी हमें घसेट नहीं तुम जो मिट्टी माटी डाला हुआ। हाँ। तो मानी माटी बराबर करत रहा तो मारे न बाप बेटुआ। नहीं किस बात को लेके मारा है? अरे माटी मिट्टी डाल नहीं तो मिट्टी डाल रहे थे सर, जो उसमें बोल रहे थे कि हमको। क्या कह रहे हैं? जी सर हम मिट्टी डलाए थे तो उसको बराबर कर रहे थे। हाँ हाँ। और उसका लड़का आया, वो बोल रहा है कि हम यहाँ मिट्टी नहीं डालने देंगे, हमको डीजे निकालना है। और फिर हम इस बात पर अब उसको मना किए कि यहाँ तुम्हारा क्या है, जब हमारे सामने है तो हम पूरे भाई हमारा घर खाली है। तो इस बात पर उसने गाली गलौज करने लगा और फिर डंडा से मारने पीटने लगा। तो ये कौन मार रहा था? ये सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र। ये किसका लड़का? ये भोला प्रसाद। ये कहाँ के रहने वाले? गोरसंडी होमगार्ड। तो यहाँ आपने तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया, क्या कहा? एप्लीकेशन दे दिया है सर। हाँ। बोले कि कार्रवाई होगी। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव के साथ अनिल कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। बेवर एक ऐसी जगह है जो जिला मैनपुरी मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के साथ साथ पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज बसंत पंचमी का दिन है जिसमें माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। वहीं बेवर एक ऐसी जगह है जो जिला मैनपुरी मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के साथ साथ पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। बेवर में प्रति घर के सदस्य जोरदार से पतंगबाजी खरीदारी करते हैं और बसंत पंचमी के दिन परिवार सहित बच्चों के साथ पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाते हैं। और मान्यता है यह भी है कि इस दिन पीला भोजन और पीले वस्त्र भी पहने जाते हैं। बेटा बताओ। और यहाँ पे बहुत महंगी पतंग मिल रही है, मजा बहुत आ रहा है। अच्छा कल क्या है? कल बसंत पंचमी है। तो अब पतंगे तो मतलब बसंत पंचमी को यही उड़ती है बेवर में, और कहीं उड़ती है पतंगे कहीं? और नहीं उड़ती कहीं। अच्छा तूने पतंगे ले ली? हाँ ले ली। अच्छा। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।